बड़ी खबर इस वक्त की। पीजीआई में 3 दिवसीय ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड एस्थेटिक सर्जरी पर कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप आज से कॉन्फ्रेंस में जुटेंगे। 500 प्लास्टिक व ब्रेस्ट सर्जन स्तन कैंसर से ठीक हो चुकी महिलाओं के लिए खुद को सामान्य व आकर्षक दिखने के लिए ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन स्तन पुनर्निर्माण सर्जरी अच्छा विकल्प हो सकता है, ताकि इन्हें समाज में हीन भावना का सामना न करना पड़े। इसके लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। ये बातें गुरुवार को पीजीआई में आयोजित प्रेस वार्ता में पीजीआई निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमन ने दी। पीजीआई के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉक्टर अंकुर भटनागर ने बताया कि संस्थान में शुक्रवार से 3 दिवसीय ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड एस्थेटिक सर्जरी पर कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप शुरू हो रही है, जिसमें स्तन पुनर्निर्माण और सुंदर दिखने के लिए सर्जरी पर प्लास्टिक और ब्रेस्ट सर्जन मंथन करेंगे। कार्यशाला में डॉक्टरों को ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड एस्थेटिक सर्जरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस पीजीआई कल्याण सिंह कैंसर संस्थान और मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित की जा रही है। पीजीआई के ब्रेस्ट सर्जन और एंडोक्राइन सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी इलाज का एक हिस्सा है। ब्रेस्ट कैंसर पीड़ित महिलाओं को यह सर्जरी करानी चाहिए। पीजीआई से रघुनाथ सिंह की रिपोर्ट। 3 दिनों के लिए ब्रेस्टकॉन का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर रिकंस्ट्रक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए है और इसमें काफ़ी स्पेशलिस्ट आएंगे और इसके बारे में विचार करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फीमेल्स में विमेन में जो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है वो है ब्रेस्ट या सर्वाइकल। और ब्रेस्ट कैंसर जो है इस समय हम लोग अर्ली स्टेजेस में उसको पकड़ने लगे हैं और अर्ली स्टेज में उसका इलाज करने लगे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग जो है वुमेन्स में जिनको ब्रेस्ट कैंसर है उनका क्योर होने लगा है। तो नई चीज़ अब जो हम लोग करने लगे हैं वो है कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। अगर किसी की एक ब्रेस्ट रिमूव हो जाती है, कुंठा रहती है कि एक पार्ट जो है, एक अंग जो है शरीर में नहीं है, अगर हम जब रिकंस्ट्रक्शन करेंगे हम उसको उसी शेप में और उसी जगह हम लेके आ सकते हैं, जिससे कि जो मानसिक जो आपको आराम मिलता है या मानसिकता जो एकदम चेंज होती है पॉजिटिविटी की तरफ, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी के लिए जो है ये 10th कॉन्फ्रेंस हो रही है, ब्रेस्टकॉन की हो रही है। तो पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है, आप बताएं। तो इसमें पार्टिसिपेशन बहुत बाहर की कंट्रीज से भी डॉक्टर्स आ रहे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम लोग इसमें केवल मास अवेयरनेस के साथ साथ हम लोग इसमें आपस में वो भी करेंगे, नॉलेज एक्सचेंज आप कह सकते हो। डिस्कशंस होंगे कि ब्रेस्ट के कैंसर के ट्रीटमेंट के बेस्ट मोडालिटीज़ क्या हैं, रिकंस्ट्रक्शन के सबसे नए तरीके क्या हैं। तो बाहर की कंट्रीज़ के भी लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि हम ब्रेस्ट कैंसर केयर को इम्प्रूव कर सकें इंडिया के अंदर। तो ये तो एक उसका एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है, जैसे सर ने बोला अभी, कि हम लोग मास अवेयरनेस भी करना चाहते हैं। ये बात पता ही नहीं होती है बहुत से डॉक्टर्स को भी जो डायरेक्टली इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, और पेशेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं पता होती है कि ब्रेस्ट रिमूव होने के बाद उसका रिकंस्ट्रक्शन भी किया जा सकता है, एक दूसरा आर्टिफिशियल ब्रेस्ट बना के लगाया जा सकता है। इसको न लगाने से हमेशा के लिए पेशेंट के दिमाग में एक स्कारिंग रहती है, वो वापस सोसाइटी में उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा पाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट को इस तरह से किया जाए कि कैंसर खत्म होने के बाद जब पेशेंट वापस सोसाइटी में जाए तो पूरी तरीके से नॉर्मल अपने आप को महसूस करे और उसको अपने आप को इंफीरियर महसूस करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। और इसको अपने को एडवोकेट करने के लिए हम लोग 2 बड़ी फिल्म स्टार्स हैं जो कि इसी जर्नी से गुजरे हैं, जिनको खुद कैंसर हुआ था, एक महिमा चौधरी जी और एक छवि मित्तल जी। तो वो लोग भी आएंगे और अपने एक्सपीरियंस और उस दौरान जब कैंसर हुआ उनको रिकंस्ट्रक्शन कराया तो उनको कैसा लगा और क्या आज की डेट में वो फिल्म नॉर्मल हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, मॉडल्स हैं। तो ये चीज़ एक मैसेज होगा कि हालांकि ब्रेस्ट कैंसर हुआ था उनको, लेकिन वापस वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में लौट सकती हैं, लौट गई हैं। और यही बस मैसेज है लोगों को देना है कि ये चॉइस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन रहता है, आप कराओ या ना कराओ ये बात की बात है, बट सबको पता होना चाहिए और हमारे पास वो स्किल सेट होना चाहिए कि हम ये हर पेशेंट को डिलीवर कर सकें। तो कॉन्फ्रेंस का पर्पस बेसिकली यही है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक इलाज की बात है ब्रेस्ट कैंसर के, तब तक पूर्ण ना माना जाए जब तक कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन ना हो पाए। तो यानी कि ये जो स्टेप है ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है
और इसकी अवेयरनेस जो है हर जगह होनी चाहिए और हमको इसको मजबूती से आगे भी बढ़ाना चाहिए इस प्रोग्राम को। थैंक यू।